बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने बेकरी स्टाइल ब्रेड बनाई है जो कि बहुत ही उम्दा और सॉफ्ट बनी है। और इसको बनाने के लिए बस एक टेक्निक की ज़रूरत होती है, वरना इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 कप मैदा लिया है, 3 टेबल स्पून शुगर ली है पिसी हुई मैंने, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, 1 टीस्पून साल्ट है और 1/4 टीस्पून ब्रेड इम्प्रूवर पाउडर है, 1 टीस्पून ईस्ट है। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इनको गूंद लेंगे। मैं मशीन में गूंद रही हूँ, आपके पास अगर मशीन है तो ठीक, वरना आप हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लीजिए। हम काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको फैला लेंगे हाथ की मदद से। और ये जो ब्रेड हमने गूंद ली थी उसको हम काउंटर पे डालेंगे और 1 टेबल स्पून बटर लेके इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। हम इसको टेबल के ऊपर रख के तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसी तरह मसलते हुए खींचेंगे और फिर उसको ऊपर ओवरलैप करते हुए इसको गूंदेंगे। इस तरह हमारी ब्रेड का जो टेक्सचर है बहुत अच्छा आएगा और सॉफ्ट आएगा। और इस तरह जब हम गूंदते हैं तो इसके अंदर जो ईस्ट का दाना होता है वो भी टूट जाता है और अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाता है। और ईस्ट की जो मखसूस स्मेल होती है वो भी ब्रेड में से नहीं आती। तो इसको गूंदने का यही तरीका है। इसको हमने फोल्ड करते हुए गूंदना है, इसकी हमने ओवरलैप करते हुए इसको हमने गूंदना है, एक तरफ खींचना है फिर ऊपर उसको उसी को उसके ऊपर रख के तो हमने गूंदना है इसको। अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे और उसको ग्रीस किए हुए पैन में रख देंगे ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। तो ये अब हमने ब्रेड मोल्ड लिया है, इसको हम बटरिंग कर रहे हैं, बटर लगा रहे हैं। डो हमारी राइस हो चुकी है। अब हम इसको काउंटर पे फैला लेंगे और मोल्ड के साइज़ के हिसाब से हम इसको चौड़ा कर लेंगे, फैला लेंगे। और इसको भी फोल्ड करने का तरीका आता है, उसको आपने इसी तरह फॉलो करते हुए फोल्ड करना है। आपने ब्रेड को रोल करते हुए अपनी तरफ लाना है और इसको अच्छी तरह से सील करना है ताकि जब हम ब्रेड काटें तो उसके अंदर कोई होल वगैरह ना हो। तो इसको हमने बहुत अच्छी तरह से सारी तरफ से सील करना है, जैसे देखिए मैं कर रही हूँ। इसी तरह आपने इसको सील करना है ताकि कोई गैप अंदर बाकी ना रह जाए, उसके अंदर हवा ख़त्म हो जाए। अब हम इसको मोल्ड में रख के प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो ब्रेड है इक्वली सारे मोल्ड में फैल जाए। और इसको हम उस वक्त तक रखेंगे जब तक ये साइज़ में 2 गुना ज़्यादा नहीं हो जाती। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स देखते हैं, मोल्ड को हम कवर हटा के देखिए ब्रेड डबल साइज़ में हो चुकी है। और अब हम इसको बेक करेंगे 180 पे 35 मिनट हम इसको बेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स हमारी ब्रेड जो है बेक होके आ गई है। अब हम इसको डीमोल्ड करते हैं। वाओ माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ब्रेड तैयार हो चुकी है। सारी साइडों से कलर देखिए कितना ज़बरदस्त लाइट गोल्डन सा आया है। अब हम इसको काटते हैं और देखते हैं कि इसका कैसा टेक्सचर आया है। लेकिन आपने कभी भी ब्रेड को गरम गरम नहीं काटना। मैं तो अभी गरम ही काट रही हूँ क्योंकि गरम काटने से ब्रेड टूटने लगती है। आपने हमेशा इसको ठंडा करके काटना है। मैं इसका स्लाइस कट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से देखिए व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त बना है, लेकिन ये काटते हुए टूट रही है। आपने बड़े ध्यान से इसको काटना है। इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त जालीदार बना है। और यही इसकी जो है कामयाबी है कि जब इसका टेक्सचर बिल्कुल इस तरह का बने तो आप समझिए कि आप ब्रेड एक्सपर्ट हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़ेदार है। इसका टेक्सचर भी बहुत कमाल का बना है माशाल्लाह से। और ये हमने घर में ही बनाई है, ना किसी मशीन में बनाई है। आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं बड़े आराम के साथ। तो अब हम इसको जब आपने इसको यूज़ नहीं करना तो आप इसको क्लिंग रैक में रैप करके रखिएगा। इस तरह ये सॉफ्ट रहेगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ने के बान अल्लाह।